Good morning, students. Today we will start, or we can say we will discuss about our chapter, that is algebraic expression and identities. इसमें दो हिस्से हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक हिस्सा रहेगा और आइडेंटिटीज का दूसरा हिस्सा रहेगा। हम पहले यहाँ डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले पोर्शन को, और बेसिक ज़रा समझेंगे। देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, उससे पहले समझना पड़ेगा कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। आप समझिए, जैसे 1 2 3 4 5 वगैरह है, उनको हम कॉन्स्टेंट्स कहेंगे। वेरिएबल्स होते हैं वो सिंबल जिनकी वैल्यू चेंजिंग है, बदलती रहती है। वेरिएबल्स का मतलब ही है बदलने वाले, जैसे एक्स है या ए से लेकर जेड तक जितने भी हैं वो आएंगे वेरिएबल्स। इनको वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। कभी ये एक्स की, जैसे अगर हम एक्स वेरिएबल मानेंगे, कभी एक्स 5 के बराबर आएगा, कभी 10 के बराबर, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है। यह एग्जांपल भी दी है मैंने। अगर मैं एक्स प्लस 7 लिखता हूँ 9 के बराबर, अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आता है 9 -7। -7 कहाँ से आया? ये +7 ट्रांसपोज होकर इधर आया -7, तो वैल्यू आई 2। यहाँ अगर मैं देखिए, यहाँ भी ऐसे किया है मैंने, ट्रांसपोज किया है, लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यू -5 आई। इसलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, बदलती रहती है। अब इन्हीं को जब वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को की कॉम्बिनेशंस को इनको जोड़ा जाता है आपस में। अब जोड़ने का मतलब आप यहाँ ऐड मत समझिए। जब मेल जो है किसका, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के जोड़ को या मेल को ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिनके बीच में प्लस हो या माइनस हो वगैरह वगैरह। यहाँ देखिए डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशन या साइंस, उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे a+2 है, 5x है, 5x+2 है, 2x+y+z। यहाँ a देखिए, a है वेरिएबल और 2 जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो नहीं हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक टर्म भी हो सकती है, दो पार्ट्स भी हो सकते हैं, या टर्म जो होते हैं बोलो आप, इसमें कितनी है, 1 2 और 3, और इनके बीच में प्लस लगा है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? कॉम्बिनेशन होता है, जोड़ होता है कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का, जो आपस में जुड़े होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस की मदद से। अगर आप ज़रा नीचे जाएंगे, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसमें एक भी है, दो भी है और तीन टर्म भी हैं, पार्ट्स हैं एक्सप्रेशन के। इसका मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है और क्वाड्रिनोमियल भी हो सकता है। अब इनको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन आर मोर टर्म, जिस एक्सप्रेशन में एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल, या उनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल? हाँ है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी है और ये भी है। इसमें एक, इसमें दो टर्म, इसमें तीन टर्म्स हैं, ये है पॉलिनोमियल। अब जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होती है उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में दो टर्में होंगी उसको बोलेंगे बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्में होंगी उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, और जिसमें चार टर्में होंगी उसको बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। लेकिन ये जो टर्म्स हैं, जैसे बाइनोमियल में जो दो टर्म्स हैं वो अनलाइक होनी चाहिए, वैसे ही ट्राइनोमियल में भी और क्वाड्रिनोमियल में भी। जैसे यहाँ पे देखिए 5x है, -10y है, 5y है, ये है मोनोमियल, सिंगल टर्म्स हैं। बाइनोमियल में जैसे a+b है, -z+5 है, ये है बाइनोमियल, इसमें दो टर्म्स है। देखिए यहाँ a है और यहाँ b है। इसमें तीन टर्म्स हैं और अनलाइक भी हैं। मैं बताऊंगा अभी अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं और लाइक टर्म्स क्या होती हैं, a+b+c। वैसे ही यहाँ भी देखिए, और यहाँ चार टर्म्स हैं, a b c और d। इनके बीच में किससे जुड़े हैं आपस में? ये जमावड़ा है कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का। ठीक है। तो ये जो है, ये सिंपल समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ आपको कि ये जो है ये क्वाड्रिनोमियल है। ठीक है। अब देखिए टर्म्स क्या होती हैं। अब तो ध्यान से देखिए, टर्म जो होता है पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं टर्म। ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, मैं लिखता हूँ x+5, इसमें फर्स्ट टर्म है x, दूसरी टर्म है, आप समझे, हिस्सा, एक्सप्रेशन का हिस्सा। तो इसमें दो टर्म्स हैं, इसको बाइनोमियल हम बोलेंगे। टर्म जो है वो दो टाइप की होती हैं। ठीक है। जैसे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। जिस एक्सप्रेशन में जिन टर्म्स का वेरिएबल सेम होता है उनको बोलते हैं लाइक टर्म, और जिन टर्म्स में वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं उनको बोलेंगे अनलाइक टर्म। जैसे यहाँ देखिए लाइक टर्म 9x 7x, ये लाइक टर्म में है, क्यों? वेरिएबल सेम है, इसका भी x है, इसका भी x है। ये अलग अलग है क्योंकि इनका वेरिएबल अलग है। यहाँ
ये अनलाइक टर्म्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दूसरे एग्जांपल टर्म्स में 5x प्लस 9y प्लस 3, यहाँ तीन टर्म्स है, एक दो और तीन। ठीक है, थ्री टर्म्स हैं, ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। अब यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, देखो टर्म जो है ना उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट के फैक्टर के तौर पे। चलिए इससे पहले यहाँ जो है मैं पॉलिनोमियल बताऊंगा आपको क्या होता है। देखिए जैसे हम एक पॉलीगन लेते हैं चार साइडों वाला, हम बोलेंगे ये क्या है भाई, आप बोलोगे ये क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन मैं बोलूंगा अगर जिस क्वाड्रिलेटरल की चार साइडें, जिसकी चार साइडें फिगर ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, आप क्या बोलोगे उसको, ये चारों एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं, आप बोलोगे सर सुकेर है। क्वाड्रिलेटर है लेकिन नाम क्या दिया है, सुकेर। वैसे रेक्टेंगल होती है, ट्रेपीजियम होता है, रोम्बस होती है, या काइट भी होती है, या पैरेललोग्राम होती है। तो उसी तरीके से आप समझो पॉलिनोमियल जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, और उसकी जो टाइप्स है नीचे मोनोमियल, बाइनोमियल, स्पेशल नाम जो दिया जाता है इसको। अब यहाँ पे चलेंगे थोड़ा फैक्टर में। देखो टर्म जो है ना उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट फैक्टर के तौर पे। जैसे 9x जो है ये एक मोनोमियल है, इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ, 9 इंटू एक्स दिखा सकता हूँ। या अगर फैक्टराइजेशन इसकी की जाए तो 3 इंटू एक्स, 3 3 9 भी इसको मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है। अब फैक्टर जो है ये एक नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि हमें दूसरा नंबर आए। जैसे 2 और 5 जो है आपने 6 में पढ़ा होगा, जैसे 2 और 5 फैक्टर हैं 10 के, क्यों, क्योंकि 2 × 5 जो है वो 10 आता है। अब 1 × 10 भी 10 आता है। चलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए ज़्यादा इसकी तरफ और इनकी तरफ। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी न्यूमेरिकल फैक्टर, जो भी नंबर टर्म के साथ लगा होता है उसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, या सिंपली कोफिशिएंट भी बोलते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 7x, ठीक है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल मैंने नंबर, जो वेरिएबल के पीछे लगा है नंबर उसी को हम बोलेंगे कोफिशिएंट। तो यहाँ इसके पीछे लगा है 7, तो 7 आएगा इसका कोफिशिएंट। जैसे यहाँ क्या है कोफिशिएंट भाई, -8 है, यहाँ -8y के पीछे कोफिशिएंट है -8, साइन जो लगा होगा वही। इसमें कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये आएगा बाइनोमियल। कांस्टेंट अगर 7x की मैं बात करूँ तो यहाँ कांस्टेंट है 7, और वेरिएबल जो है वो x है, तो कोफिशिएंट जो x का आएगा वो यहाँ 7 है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये एक ही हिस्सा है, वीडियो बन नहीं रही है और ये अपलोड भी नहीं होती अगर ज़्यादा लेंथ आ जाए इसकी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।